और दूसरी तरफ पीएसएल का टैलेंट किस तरह रुल रहा है। हाउ अलार्मिंग इज दिस? बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, लेकिन ये चलता चला आ रहा है। हमें सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सही करनी पड़ेगी, फिर शॉर्ट टर्म में हमें अपनी इस टीम को ही बेहतर करना पड़ेगा। 2-3 प्लेयर अगर हमारे और आ गए, इसमें साइम अयूब है, फक्कर है, बाबर और रिजवान का आपने फैसला करना है कि आपने उन्हें T20 वर्ल्ड या नहीं खिलाना। तो एक तो चीज होती है एबिलिटी सब प्लेयरों में होती है, लेकिन दूसरी चीज होती है कैपेबिलिटी, वो पावर जिससे आप अपनी एबिलिटी को परफॉर्मेंस में चेंज कर रहे हैं। का मैच देख रहे थे, ईशान किशन जो उनका किसी गिनती में नहीं है, उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग कर। ईशान किशन ने तबाही मचा दी है। काश ये ईशान किशन हमारे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद होता, हम ईशान किशन को अपनी पलकों के ऊपर बिठा के। मजा आया हफीज उनकी आज बैटिंग देखे। एज अ प्लेयर ऑफ कोर्स यू गोट टू एडमायर समवन जो कि इस कैलिबर पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा था, अभिषेक शर्मा पे, तिलक वर्मा पे, हार्दिक पांड्या पे, बट ही वाज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट किया। फेटा लगा भाईजान, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। हो क्या रहा है बॉलरों का, क्या होगा भाई। और बड़ी बाउंड्री है, नहीं छोटी, बड़ी बाउंड्री। ऐसे लग रहा था बॉल से पहले पता है कि यहाँ पे बॉल आ गया, मैंने यहाँ पे छक्का मारना। कोशिश होती है कि हर ओवर में उन्होंने बाउंड्री मारनी ही मारनी है। और सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती, उन दोनों में से किसी एक की जिम्मेदारी होती है कि उनमें से किसी ने 7-8 रन करने ही करने हैं ओवर में। ये कौन से जमाने की क्रिकेट चल रही है भाई, ये कौन ऐसे खेलता है यार। 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट सबका। 4 चीजें हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, गेम अवेयरनेस और फिटनेस। इन सब चीजों में हम बड़ी बुरी तरह मार खाते हैं। अभी हम इंडियन प्रीमियर लीग का मैच देख रहे थे, ईशान किशन जो उनका किसी गिनती में नहीं है, उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग करके सेंचुरी बनाई है। तो हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमें इन्हीं प्लेयरों के साथ और दूसरे थोड़े बहुत प्लेयर ऐड करके मार खाते रहनी पड़ेगी। थोड़े हारेंगे, लेकिन टीम को बनाना अगर है तो आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, परफॉर्मेंस में भी, सिलेक्शन में भी और अपने डिसीजन में भी। सिर्फ कहने की बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। ये इसमें थोड़ा सा इंटेंट की बात आई थी। इंटेंट आपकी जो एवरेज है आपने उसको मेंटेन करना। और एक चीज ये देखें, मैं उस दिन भी सोच रहा था, मैं उधर भी बात की है कि नया लड़का उनका आया है, ईशान किशन की वापसी की है उन्होंने। वो रेडी हुआ है तो आया है, वो चारों तरफ खेल रहा था। उसने जो 50 किया है उस दिन, वो जबरदस्त 50 की, एक्स्ट्रा कवर पे उसने मारी शॉटें, कवर में मारी, थर्ड में जिधर बॉल आ रहा था उधर खेला था। ये रेडी किया हुआ उन्होंने निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जो लाला बात करता है। लगता है, ऐसा लगता है जिस तरह ईशान किशन खेल रहे थे, लगता है इंडिया वाले बैट कुछ अलग ही कंपनी से बनवा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है। 2026 तक वो ओपनर ही खेलेंगे, चाहे कहीं पे भी खेलेंगे। वो अभी से उनके दिलो दिमाग में डाल दिया कि तुमने ओपन ही करनी, हमें तो हमारे ओपनर्स ही नहीं पता। छोटी सी एग्जांपल यह है, अभिषेक ने शाहीन शाह अफरीदी को निकल के पहले गेंद के ऊपर चौका मारा सीधा। उनको ये पता था कि ये पीछे करेंगे। आज वो विकेटों के क्रीज के अंदर घुसे हुए थे और आराम से पहले गेंद के ऊपर ही उन्होंने बड़ा शॉट मारा और अपनी इनिंग्स का आगाज किया। क्लिप बताता हूं आपको, युवराज की ही अभिषेक शर्मा को वो कोचिंग कर रहे हैं। उसने पता क्या बोला अपने स्पिनर को, इसको बॉल कर, और उसको कह रहा है तू दूर से खड़े खड़े कवर पे मार। खड़े खड़े का मतलब पता क्या होता है, बैक फुट पे रह के बस कवर्स पे खेल। आप ये बात अपने कोचिस के पास लेके चले जाओ, बोलेगा यार ये क्या बता रहा है तू। ओ भाई आपको अंदाजा ही नहीं है, जो प्लेयर बैकफुट का प्लेयर है ना, वो अभिषेक शर्मा बैकफुट का, टोटल बैकफुट का प्लेयर है। वो ऐसा धोता है बॉलर्स को, वो जिंदगी उनको बॉलिंग करना भूल जाते हैं। में इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूंगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स इतने ज्यादा हैं, ऊपर से वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, उनके बैट्समैन वगैरह अगर नेशनल ड्यूटी पे ना हो तो। आई थिंक इन सब में ना एक चीज बड़ी पक्की है, मेरे भी बॉल को ना हर जगह क्रॉस पार्क मार सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट शॉट होती है मेरा ऑन पे खेलना, फाइनल लेग के ऊपर, और जिस तरह ये हिट करते हैं इट इज इनवेरिएबली सिक्स, तो दे जस्ट टेक द बॉलर आउट ऑफ द बैच। फाइन पर खेलना, मगर ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको नजर आ रहा हो कि मतलब आप खेल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी जगह ही वो। एक शर्मा ने बड़ी स्पेशल नॉक खेली है। मुझे जो उनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना, कि जो उनका बैट का फ्लो है, जो उनके बैट का पिकअप है और पूरी जो स्विंग है ना, वो युवराज सिंह से मिलती जुलती है। ये हुआ प्लेयर हो तो ऐसे हो कि मतलब कि ऐसा दबदबा रखें। इन मानो ऐसा लगता है यार ये T20 नहीं, ये कोई जो वो ऐसा लग रहा था कोई T10 मैच है, कोई 5 ओवर्स का मैच है। जिस तरह से SRH के बैटर्स ने बैटिंग की है, और खास करके ईशान किशन ने दागे खोल के रख दिए हैं। हमने एक्चुअली इन प्लेयरों को संभाला नहीं, हमने हर टीम के खिलाफ इनको खिलाया, हमने अपने बैकअप प्लेयर्स नहीं तैयार किए। आज हम लोग अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं ना, वो एक दिन में 3 टीमें बना के खेल सकते हैं,
चाहे वो T20 की हो, चाहे वो वनडे की हो, चाहे टेस्ट। तो दोस्तों कल हैदराबाद और आरसीबी के बीच मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में हैदराबाद ने सनराइज हैदराबाद ने आरसीबी को बुरी तरीके से धोया, जहां अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन, ईशान किशन ने ज़बरदस्त पारी खेली और हेनरिक क्लासन ने भी अपनी शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और वहीं अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी लगाई। और यही वजह रही कि हैदराबाद पहले बैटिंग करते हुए 256 रन का टारगेट देती है और आरसीबी चेस करने में महज 200 रन ही बना पाती है। लेकिन फिलहाल आरसीबी भी अभी टॉप 2 पर बनी हुई है, क्योंकि आरसीबी को 178 रन बनाने थे और आरसीबी 200 प्लस रन बना चुकी है, यही वजह से टॉप 2 पर बनी है। लेकिन दोस्तों विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, जिस वजह से आरसीबी ये रन चेज नहीं कर पाई। तो दोस्तों आपको ईशान किशन और हेनरिक क्लासन और अभिषेक शर्मा में से किसकी बैटिंग अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और हेड की तरफ से